वेद शास्त्र શાસ્ત્ર સંપન્ન સદા સંતુષ્ટ ભારતીય સંસ્કૃતિની વૈદિક પરંપરા वेद शास्त्र। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे वेद शास्त्र चैनल में। मैं हूं पूर्वी रावल और जानेंगे आपका दैनिक राशि भविष्य टैरो कार्ड से। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। अगर किसी कोई भी है आप में से अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं और मेरी पर्सनल रीडिंग अगर आपको बहुत अच्छी लगती है, पसंद है, तो प्लीज जो नीचे जो नंबर है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे चैनल के साथ, ताकि मैं आपको अच्छे से और अलग से गाइडेंस भी दे सकती हूँ अगर आपको इंटरेस्ट है तो। उसके अलावा हम आज का जो डेली राशि भविष्य है अपना वो जानते हैं। तो अपनी जो एरिस यानी कि मेष राशि है उसका दिन कैसा रहेगा, चलिए देखते हैं। मेष राशि के लिए दिखा रहे हैं थंडर बोल्ट का कार्ड आया है। थंडर बोल्ट का कार्ड मेजर आर्काना का कार्ड होता है। तो जब मेजर आर्काना का कार्ड आता है तो कहीं ना कहीं डेस्टिनी रिलेटेड होती है, जो घटना अपने साथ घटने वाली है। डेस्टिनी जब आती है तो अच्छी और बुरी कैसी भी हो सकती है, लेकिन जब डेस्टिनी होती है तो वो जो घटना है वो निश्चित घटने वाली है। थंडरबोल्ट आज का मीनिंग इस कार्ड का ये है कि अगर एरिस राशि आज के दिन आपको थोड़ा सा शॉकिंग न्यूज या फिर शॉकिंग कोई बात हो सकती है या फिर कोई भी प्रॉब्लम से इश्यूज हो सकती है, वो अचानक से ही आज आने के पूरे चांसेस दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि थंडरबोल्ट का कार्ड आया है। साथ ही साथ में मैं ये कार्ड के साथ ये इंडिकेट करना चाहूंगी, अगर एरिस मेष राशि वाले कोई भी जातक है आज के दिन अगर आपको कोई इश्यूज या प्रॉब्लम्स दिख रही है तो उससे आप कोसों दूर रहिए, ताकि आपको उससे फायदा हो कि कहीं ना कहीं जो शॉकिंग न्यूज है, जो कोई घटना है, जो कोई इश्यूज अगर आपके साथ होने वाला है तो वो आप उसमें से थोड़ा सा तुरंत निकल सकते हैं, क्योंकि ये कार्ड ये इंडिकेट करना चाहता है आपको। ये सिग्नल होते हैं कार्ड्स के हमारे थ्रू। जब मैं कार्ड रीडिंग करती हूँ तो हमारे थ्रू एक आपको एक सिग्नल होता है, वो एक मैसेज होता है डिवाइन की तरफ से। हमारे आजू बाजू जो यूनिवर्स है वो भी हमें कहीं ना कहीं संकेत करती है, बट हम नहीं समझ पाते। तो टैरो कार्ड के माध्यम से मैं यही हमेशा ट्राई या हेल्प करती हूँ, ताकि उससे आपका मार्गदर्शन और आपको सही और अच्छा जवाब मैं दे सकूँ। चलिए, तो एरिस यानी मेष राशि आज के दिन आपका थोड़ा सा दिन खराब है, कहीं ना कहीं कोई शॉकिंग न्यूज मिल सकती है। अगर इस न्यूज से बचना है या फिर कोई इश्यूज जो आपको आज के दिन हो सकता है तो उससे आप अगर दूर रहे तो आपको ज्यादा लाभ या फायदा होगा, क्योंकि थोड़ा सा दिन आपका आज खराब दिखा रहा है। टॉरस यानी कि वृषभ राशि के जातक का दिन कैसा है? क्लिकिंग टू द पास, मतलब जितनी भी वृषभ राशि है वो कहीं ना कहीं गलत जा रहे हैं आज के दिन। अपनी पास्ट की चीजें आप अभी भी दिमाग पर लेके बैठे हुए हैं और वो आपके अंदर कहीं ना कहीं हावी हो रहे हैं। और ये वाटर एलिमेंट का कार्ड है, मतलब इमोशन से ये कार्ड जुड़ा हुआ है। तो जब पास्ट की बात होती है तो ऑब्वियसली हमें जो दिमाग है वो पास्ट में इतना कभी कभी खुश होता है, कभी कभी उदास होता है, लेकिन ये पास्ट का कार्ड आया है, द क्लिकिंग ऑफ पास्ट। इस कार्ड का मतलब यही होता है कि इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं आप अभी भी कुछ ऐसी चीज को लेके बैठे हो जो आप भूल नहीं पा रहे हो। उसे भूलने की ट्राई करने के बावजूद भी आप उस चीज की रिटर्न किए जा रहे हो कि ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। बट पास्ट में जो हो चुका रहता है वो पास्ट तक ही होता है, वो फ्यूचर में नहीं होता है। सिर्फ हमें ध्यान रखना होता है कि वैसी चीज दोबारा अपने साथ फ्यूचर में या प्रेजेंट में ना बने। बट पास्ट को भूल जाना भी बहुत जरूरी होता है। अगर आपको प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में जीना है तो आपको पास्ट को 100 कदम थोड़ा सा भूल कर ही चलना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं टॉरस वृषभ राशि आप आज के दिन अभी भी पिछली बातें लेकर बैठे हैं, उसके कारण जो आपका प्रेजेंट है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब बता रहे हैं। तो मैं आपकी मेरा तरफ से यही सजेशन होगा कि कहीं ना कहीं आपको जो पास्ट आपको कुछ परेशान कर रहा है तो उसको लेट गो कीजिए, कहीं ना कहीं छोड़ देंगे या रिलीज करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा और फ्री महसूस होगा। चलिए, जर्मनी यानी मिथुन राशि का दिन कैसा है? मिथुन राशि के लिए दिखा रहे हैं प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन अगेन इट्स अ वाटर एलिमेंट का कार्ड है। तो मिथुन राशि जितनी भी है आज के दिन आप वो कर रहे हैं जो आप जो फील कर रहे हैं वो सामने वाले को नहीं बता रहे हैं, या फिर कुछ प्रॉब्लम से इश्यूज है जिसके कारण आपका जो मन में चल रहा है वो नहीं है, क्योंकि अगेन ये वाटर एलिमेंट का कार्ड है और वो इमोशंस से ज्यादा जुड़ा हुआ रहता है। और जर्मनी यानी कि मिथुन राशि
जो ये कार्ड है वो कहीं ना कहीं आपको यही इंडिकेट करता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इस कार्ड का जर्मनी मिथुन राशि के साथ है, क्योंकि ये सिग्नल होते हैं टैरो कार्ड के भी। तो ये आपको यही इंडिकेट करना चाहता है कार्ड कि कहीं ना कहीं मिथुन राशि, अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो आपके मन की बातें हैं अगर आप मन में ही रखेंगे और आपका जो पिक्चराइजेशन सिनेरियो है जो दूसरों के सामने जैसा रहना चाहिए वैसा ही रहेगा, तो इट्स नॉट हैपनिंग, इट्स नॉट डन। ऐसा कुछ भी करने से आपको फायदा नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि जो अपना असली व्यक्तित्व होता है उसको जब तक हम बाहर नहीं लाते तब तक वो खूबसूरत नहीं लगता है। इस बात को आप समझ लीजिए। ओके, तो मिथुन राशि आज के दिन अगर आप कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि जो मेरा दिन है वो मैं ऐसे बिताऊं कि मेरी जो चीजें हैं वो मैं किसी को बताऊं नहीं और उसके अपने आप सारी चीजें हो जाएगी, तो इट्स इम्पॉसिबल। जब तक आप किसी और को समझेंगे नहीं और समझने देंगे नहीं तब तक आपकी कोई मदद नहीं कर सकता है। ओके, तो ये कार्ड यही इंडिकेट करना चाहते हैं आपको। कैंसर यानी कि कर्क राशि का दिन देखते हैं कैसा रहने वाला है। कर्क राशि के लिए दिखा रहे हैं कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन है। कॉम्प्रोमाइज इसके लिए मैं कह रही हूँ क्योंकि ये कार्ड यही इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं आपकी जो सिचुएशन है वो ऐसी होने वाली है कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम से इश्यूज हो सकते हैं जिससे आपको ऐसे सिचुएशन में आना पड़ेगा जिसको आपको समझ के लेना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं साथ ही साथ में आपको जो एक पार्टनरशिप का जो बिजनेस रहता है उसमें भी आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोच समझ के चलने वाले हैं आज। और जो कॉम्प्रोमाइज सिचुएशंस होती है, जब कॉम्प्रोमाइज का कार्ड आता है तो ये यही इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं जो काम है वो नहीं बनते हैं आज के दिन, और काम ना बनने के कारण ऐसी सिचुएशन हो ही जाती है जहाँ पे अपने को खुद को समझ के लेना पड़ता है कि आज की सिचुएशन है, आज का दिन अच्छा नहीं है। तो जितने भी कर्क या कर्क राशि के हैं वो इस चीज को समझिए कि आज का दिन अगर आपको कोई सिचुएशन ऐसी आ रही है जिसमें आपको लग रहा है कि ये सिचुएशन तो नहीं होनी चाहिए लेकिन हो गई है, तो उस सिचुएशन को अगर आप समझ के लेंगे तो आज का दिन आपका काफी अच्छा और बेहतर जाएगा। चलिए देखते हैं कि लियो यानी कि सिंह राशि का दिन आज कैसा है। सिंह राशि के लिए दिखा रहे द फूल है। द फूल मतलब ये मेजर आर्काना का पहला कार्ड होता है। पहला कार्ड का मतलब ये है कि ये आपके लिए एक नई बिगिनिंग हो सकती है। इस कार्ड का मतलब ये है कि नई बिगिनिंग होने वाली है। कहीं ना कहीं आपका जो अपकमिंग है दिन वो अच्छा, आज का दिन तो अच्छा है ही आपका, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक नया बिगिनिंग का कार्ड होता है, क्योंकि फूल हमारे जो टैरो कार्ड्स में वो फर्स्ट होता है हमेशा। तो जो फर्स्ट होता है वो हमेशा पहला रहता है, इसके लिए एक बिगिनिंग होता है, जो सिग्नल होता है उसका द फूल का मतलब यही है। साथ ही साथ में आप को फाइनेंशियली बहुत अच्छा रहेगा, आपका फाइनेंशियली बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ में आप जो काम करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं अभी तक आपको नहीं पता है कि आप कैसा और किस तरह से करने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप दिमाग में सोच ही रहे हैं। इसके कारण ये कार्ड ये भी इंडिकेट करना चाहता है। लेकिन द फूल का कार्ड है, मतलब कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत होने वाली है अपनी लाइफ में लियो की। और साथ ही साथ में ये कहना चाहता है कि आप अभी जो सोच समझ के नहीं चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप आगे इन फ्यूचर में सोचने की जो कैपेसिटी है वो आपकी अच्छी होने वाली है। लेकिन फिलहाल ये कार्ड यही इंडिकेट करना चाहता है आपको कि आपकी लाइफ में कुछ नई शुरुआत होने वाली है, और साथ ही साथ में कुछ नया अनुभव या कुछ नई चीजें भी हो सकती है जो आपको करने मिलने आने वाला आ सकती है, क्योंकि बिगिनिंग कार्ड का मतलब यही होता है कि कहीं ना कहीं कुछ नया होने वाला है। तो लियो सिंह राशि जितने भी है आज के दिन आपको कुछ नया न्यूज हो सकता है, या फिर कुछ नया चीजें हो सकती है, या फिर कुछ नया बिगनिंग, आप कुछ नया स्टार्टअप कर सकते हैं। और उस स्टार्टअप में आपको नहीं पता कि कैसा आपका दिन रहेगा, कैसा आपका प्रेजेंट तो ऐसा है, लेकिन फ्यूचर कैसा रहेगा, क्योंकि वैसे ही आपकी जो बिगनिंग है वो रहेगी। चलिए देखते हैं कि वर्गो यानी कि कन्या राशि का दिन कैसा है। कन्या राशि के लिए दिखा रहे हैं लोनलीनेस। लोनलीनेस का कार्ड का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं ये एक डेस्टिनी कार्ड रिलेटेड होते हैं। तो डेस्टिनीज आपके साथ काफी जुड़ी हुई रहती है और काफी अच्छे से आपको जो न्यूज है वो दे सकती है। जो डेस्टिनी होती है, डेस्टिनी कार्ड जो मेजर अरकाना के कार्ड होते हैं वो सारे डेस्टिनी रिलेटेड ज्यादा होते हैं। तो लोनलीनेस का कार्ड जब भी आपको आया है तब कन्या राशि आज कहीं ना कहीं आप अकेले चलने वाले हैं, अकेले रह के आप काम करने वाले हैं, अकेले आप फील कर रहे हैं कि जो मेरी जो लाइफ है, जो दिन का जो मेरा है वो आज मैं अकेले रहने वाली हूँ और अकेली करने वाली हूँ। क्योंकि ये एक लोनलीनेस का कार्ड जब भी आता है तो एक अकेला आदमी रहता है जो कोसों दूर तक अकेला जाना चाहता है। ये कार्ड यही इंडिकेट करता है इसके अंदर।
तो कन्या राशि जितने भी आप सुन रहे हैं, अगर आपको ये लगता है कि आज आप अकेले कहीं ना कहीं चल रहे हैं और आप अकेला फील कर रहे हैं, तो वो इन फ्यूचर में आपके लिए ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि जब इंसान की जर्नी वो अकेले स्टार्ट करता है तो उसके जो प्रॉफिट्स होते हैं, लॉस होते हैं, सब उसको ही मिलते हैं, किसी और को नहीं मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप अकेले रहना स्टार्ट करेंगे तो आपका जो फ्यूचर है, जो आपका एक प्रेजेंट है, वो आप अच्छे से सुधार पाएंगे। अगर बिगड़ा हुआ है तो भी आपको पता है कि किस तरह से उसको सुधारना है। तो ये कार्ड आपको यही इंडिकेट करना चाहता है कि आपको अगर अकेले भी चलना का ऑप्शंस भी लाइफ में आज के दिन भी आ रहा है तो गो फॉर इट, क्योंकि वो नई बिगिनिंग और नया स्टार्ट भी हो सकता है आपके लिए। चलिए, लिब्रा यानी कि तुला राशि का दिन कैसा रहेगा। तुला राशि के लिए दिखा रहे हैं द ड्रीम। द ड्रीम मतलब ये डे ड्रीम की तरह होता है कि कहीं ना कहीं आप अभी भी सपने देख रहे हैं, कुछ नया काम हो सकता है या फिर कोई पार्टनर भी आपको आज के दिन मिल सकता है। इट मीन्स कि बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, वो लव पार्टनर भी हो सकता है जो आपको मिल सकता है। द ड्रीम, इस कार्ड का मीनिंग यही होता है कि कहीं ना कहीं आप अभी भी सपने देख रहे हैं जो पूरे नहीं हो रहे हैं। तो टैरो कार्ड आपको यही इंडिकेट करना चाहता है कि आपके जो सपने हैं वो आप पूरे कर सकते हैं। जो ड्रीम्स होते हैं वो हम देखते हैं और उससे पूरे भी कर सकते हैं। अपने अंदर वो पूरा अचीवमेंट्स और पावर्स होते हैं, लेकिन हम उसे यूज नहीं करते हैं। कार्ड्स आपको यही इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर आपका दिन जो ड्रीम वाला है वो अगर आपको पूरा करना है तो उसके लिए आपका आज का दिन काफी अच्छा है। आपके जो अपकमिंग काम से जो ड्रीम है आप उसके ऊपर वर्क और अचीव कर सकते हैं। चलिए, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि का दिन कैसा रहेगा। ऋषभ राशि के लिए दिखा रहे हैं ट्रस्ट बता रहे हैं। ट्रस्ट इशू थोड़े दिख रहे हैं आपके अंदर, जो प्रॉब्लम्स है वो दिखा रही है आज के दिन। आपको ट्रस्ट इशू हो रहा है। ट्रस्ट इशू इसके लिए कह रहे हैं क्योंकि वाटर एलिमेंट का कार्ड है। इमोशंस के साथ ये कार्ड ज्यादा जुड़ जाता है और जब वाटर एलिमेंट होते हैं तो इमोशंस कहीं ना कहीं आपको जो रहते हैं वो किस तरह से बाहर आते हैं वो आपको नहीं पता। लेकिन जब वृषभ राशि आपके अंदर ये कार्ड आया है तो ये इंडिकेट करना चाहता है कि आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स और इश्यू हो रहे हैं ट्रस्ट में। तो आज का दिन अगर आपको किसी को भी ट्रस्ट करके ऊपर चलना पड़ रहा है और आप चल रहे हैं तो उसके लिए आप यस और गो फॉर इट कर सकते हैं, क्योंकि मेरी तरफ से ये पॉजिटिव एनर्जी का कार्ड है। अगर आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करेंगे तब तक आपका जो काम है वो भी नहीं हो सकता है और वो काम में कुछ रुकावट या प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। अगर आप किसी ऊपर ट्रस्ट करके अगर काम करें और खुद के ऊपर ट्रस्ट करें तो आपका ये डेफिनेटली दिन और जो काम है वो पूरी तरीके से अच्छे से हो सकता है। चलिए, सैजिटेरियस यानी कि धन राशि का दिन कैसा है। धन राशि के लिए दिखा रहे हैं द न्यू विजन। न्यू विजन का मतलब ये होता है कि धन राशि सारी जो जितनी भी है वो ट्राई कर रही है न्यू विजन यानी नए एंगल से अपने आप को और एक दुनिया को देखने के लिए। जब लेकिन आप न्यू टर्न और न्यू लाइफ की तरफ मुड़ते हैं वापस से, तो उसके लिए आपको थोड़ा इश्यूज और प्रॉब्लम्स और उससे उभर के आने में टाइम लग जाता है, क्योंकि न्यू विजन का मतलब ही ये होता है कि नई दिशा की ओर बढ़ना। जब नई दिशा की ओर बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सी तकलीफ होती है, क्योंकि वो दिशा किस तरह से कैसी होगी हमें नहीं पता है। कहते हैं ना कि जब हम चलते हैं तभी हमको नहीं पता है कि रास्ते में अपने को कौन सी तकलीफें, मुश्किल और किस तरह के परिस्थिति के सामना करना पड़ सकता है। और न्यू विजन का मतलब यही है कि नई नई चीजों की तरफ बढ़ना, मुड़ना और आगे बढ़ना, लेकिन हमको पता है कि न्यू विजन यानी कि नई थॉट प्रोसेस से आगे बढ़ना। तो जितने भी सैजिटेरियस धन राशि है वो नए थॉट प्रोसेस के साथ आगे बढ़ रही है। काफी अच्छा दिन है आपका। चलिए, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि का दिन कैसा रहेगा। मकर राशि के लिए दिखा रहे हैं मैच्योरिटी का कार्ड दिखा रहे हैं। मैच्योरिटी का कार्ड बहुत ही अच्छा सिंबल है और आज का दिन आपका बहुत अच्छा कर रहे हैं। मनी वाइज बहुत अच्छा है। मैच्योरिटी एक जो लेवल है आपकी बहुत ही अच्छी है। जो आपकी आकृति है, जो ऑरा है, आपका जो बॉडी, जो स्किन टोन है वो बहुत ही अच्छा है आज के दिन है और बहुत ही अच्छे से आप फ्लोरिश उसको कर पा रहे हैं। तो ये कार्ड का मीनिंग यही है कि आपका जो दिन है वो आज बहुत ही अच्छा रहने वाला है और मैच्योरिटी का मतलब है कि काफी सारी चीजें आपको मिलने वाली है जो पूरी तरीके से पॉसिबल है और फाइनेंशियली भी आज का आपका दिन बहुत अच्छा दिखा रहा है। चलिए, एक्वेरियस कुंभ राशि का दिन कैसा रहेगा। कुंभ राशि के लिए दिखा रहे हैं द रिलायबल का मतलब ये होता है कि आप फादर फिगर की जैसे है। इस कार्ड का मतलब ये होता है फादर फिगर इसलिए मैं कहूंगी क्योंकि फादर जो अपने रहते हैं उनको सबको पता होता है कि वो किस तरह से बिहेव करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। अनुशासन से लेकर प्रिंसिपल तक को हम उनको आइकॉन कहते हैं, आइडल मानते हैं। क्यों आइडल मानते हैं? क्योंकि वो सभी तरीके से एक किंग की तरह अपने आप
आपको दिखा सकते हैं। तो जितने भी कुंभ राशि है वो आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, आपका जो प्रभाव है वो बहुत ही अच्छा हो पा रहा है। साथ ही साथ इस कार्ड का यही इंडिकेट होता है कि आप जो हेल्प है वो भी कर सकते हैं दूसरों की आज के दिन, तो आपका दिन है वो बहुत ही अच्छा जाने वाला है। और साथ ही साथ की जो आपकी जो मेहनत है और जो आपका परिश्रम है वो भी आज आपको आगे लेके जाएगा। इस कार्ड का मतलब भी यही है। चलिए स्पाइसेस यानी कि मीन राशि का दिन कैसा है। मीन राशि के लिए दिखा रहे कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का कार्ड का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आप अपने व्यक्तित्व को छुपा रहे हैं और आपका जो रियल इनर है आप वो बाहर नहीं ला रहे हैं। कहीं ना कहीं आप जो दूसरों जो कह रहे हैं वही आप कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो आपका जो व्यक्तित्व है अंदर से आप जो फील कर रहे हैं, जब तक आप बाहर नहीं लाएंगे तब तक आपको वो नहीं फील होएगा। कंडीशनिंग का कार्ड का मतलब यही होता है कि टैरो कार्ड्स का जो होता है वो सिग्नल्स वो बहुत ही क्लिस्टर और क्लीन होते हैं, वो बहुत ही अच्छे से मैसेज देते हैं। तो स्पाइसेस मीन राशि जितने भी जन हैं, अगर आप ये सुन रहे हैं तो जहां पे भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो इनर वॉइस है वो आप नहीं पहचान पा रहे हैं, तो उस चीज को आप पहचानिए। कार्ड आपको यही इंडिकेट करना चाहता है कि कहीं ना कहीं आपका जो आप जो है वो आप नहीं अब बाहर आ रहे हैं और कुछ और ही आप बाहर है। जो आपके मन की आवाज कह रही है, जो आपको अंदर से फील हो रहा है कि मैं अगर मेरे पास कोई आइडिया है और वो बेटर है किसी और से, तो वो आपको बोलना चाहिए। क्योंकि अगर आपका वो आइडिया बेटर हो और अच्छा हो तो कहीं ना कहीं बाहर सब ज्यादा लोग को पसंद आएगा। तो कंडीशनिंग का मतलब यही होता है कि जो अपनी असली व्यक्तित्व है उसको पहचानना और उसके साथ आगे बढ़ना, ताकि हमें उससे ज्यादा फायदा और लाभ हो। चलिए मैंने ऑलरेडी अपनी जो 12 राशियां हैं वो कंप्लीट कर चुकी हूँ। अगर आपको मेरी चैनल पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर सकूं और आपके साथ कनेक्ट रह सकूं। नमस्ते। क्या आप अपने जीवन के अंदर अपने भाग्य की प्रगति करना चाहते हो? तो आज ही आप भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड प्राप्त कीजिए। यह भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड से सबसे पहले आपका लक का मतलब है कि जो कार्य आप कर रहे हो और उसके अंदर आपको जल्दी से कोई भी चीज की प्राप्ति नहीं हो रही है, आप कहीं सेटबैक जा रहे हो, तो उससे आपका लक आपको काम करवाएगा। दूसरे नंबर में बिजनेस। यदि आप बिजनेस के अंदर ज्यादातर बहुत मेहनत करते हो और उस मेहनत के अंदर आपको अच्छे फल की प्राप्ति नहीं मिल रही, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आपको अच्छा बिजनेस भी प्राप्त हो सकता है। फ्यूचर। तो फ्यूचर का मतलब है कि आप अपने जीवन के अंदर प्रगति करना चाहते हो, बहुत ज्यादातर आप मेहनत करते हो और उस मेहनत के दरमियान भी आप अपने फ्यूचर को आगे नहीं बढ़ा सकते हो, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपको फ्यूचर के अंदर भी प्रोग्रेस करवाएगा। फाइनेंस। यदि आप बहुत मेहनत करते हो और भी आपकी जो आमदनी है वो वही की वही रहती है, आपको अच्छी सफलता नहीं मिलती, आपके पास बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आप अपना फाइनेंस भी अच्छा कर सकते हो। हेल्थ। कई सालों से आपके अंदर कोई बीमारी है, उसका इलाज नहीं मिल रहा, ज्यादातर घर के लोग परेशान रहते हैं आरोग्य की प्रॉब्लम के लिए, हेल्थ के प्रॉब्लम के लिए, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपके जीवन में आपको हेल्थ के लिए भी आपको अच्छा फायदा दिलाएगा। तो मित्रों, कई लोग ने ये भाग्य लक्ष्मी कार्ड प्राप्त किया है, आप भी आज ही बुक करवाइए भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड।